Namaskar to all the learners. I am Amitendra Singh and the topic for today's discussion is blood fractions and separation of serum and plasma. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ब्लड के कंपोनेंट्स और हम ब्लड से सीरम या प्लाज्मा को कैसे सेपरेट करें। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में क्लोज्ड सिस्टम में सर्कुलेट करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में लगभग 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और ब्लड की पीएच लगभग 7.4 होती है, इसलिए ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसाइनोफिल आते हैं। एग ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स भी फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो इसमें एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस और वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन की यदि हम बात करें तो फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होता है। तो ये सारी की सारी टेबल हमें ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बताती है। नाउ सेपरेशन ऑफ सीरम। सीरम को ब्लड से कैसे सेपरेट करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीरम होता क्या है। सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड फ्री फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स। सीरम ब्लड का वो लिक्विड पार्ट है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करेंगे प्लेन ट्यूब में जिसमें एंटीकोआगुलेंट नहीं होगा। उसके बाद हम उसको क्लॉटिंग के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। जैसे ही क्लॉट हो जाएगा, आफ्टर क्लॉटिंग एप्लीकेटर स्टिक की मदद से हम क्लॉट को रिलीज करेंगे फ्रॉम वॉल्स ऑफ द ट्यूब। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे 2500 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए। जो लिक्विड पोर्शन आएगा ट्यूब के टॉप पे वो सीरम होगा और हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में फॉर फर्दर यूज। तो ये प्रोसीजर था ब्लड से सीरम को कैसे सेपरेट किया जाता है। जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे उसमें एंटीकोआगुलेंट नहीं होना चाहिए। अब हम यूज कहां करते हैं सीरम को? जितनी भी बायोकेमिकल एनालिसिस होती है बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में, उनमें कॉमनली सीरम यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड हैविंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, होते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? कलेक्ट ब्लड इन अ टेस्ट ट्यूब विद ड्राई एंटीकोआगुलेंट। ये हम जो ब्लड कलेक्ट करेंगे प्लाज्मा के सेपरेशन के लिए, ये जिस टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट करेंगे उसमें ड्राई एंटीकोआगुलेंट होना चाहिए ताकि ब्लड क्लॉट ना कर पाए। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज नॉट वेट। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम ट्यूब लेंगे वो गीली ना हो, अदरवाइज हिमोलाइसिस हो जाएगा, हमारे रीडिंग्स गलत आएंगे। मिक्स इंस्टेंटली बाय जेंटल इन्वर्जन। और तुरंत हमें वो जेंटल इन्वर्जन से मिक्स करना है जेंटली ताकि एंटीकोआगुलेंट मिक्स हो जाए और क्लॉटिंग ना हो। होल ब्लड इज सेंट्रीफ्यूग एट 2500 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद 2500 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए हमें सेंट्रीफ्यूग करना है। दिस सेपरेट द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। इससे ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो हमने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। दिस लिक्विड पार्ट इन द ट्यूब इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ट्यूब में जो टॉप पे लिक्विड पार्ट रहेगा उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद उस प्लाज्मा को हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लेंगे फॉर फर्दर यूज।
अब प्लाज्मा को हम यूज कहां करते हैं? It is commonly used in coagulation studies and in blood grouping in the laboratory. तो जितनी भी coagulation studies होती हैं, क्लोटिंग की स्टडीज होती हैं, उन स्टडीज में हम प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं। PFF, PFF का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। द फिल्ट्रेट which is free from proteins is called प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। ऐसा फिल्ट्रेट जिसमें प्रोटीन्स ना हो। प्रोटीन्स को हम रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में वो फोटोमेट्रिक एनालिसिस के टाइम पे इंटरफेयर करते हैं और हमारे रिजल्ट्स में एरर आता है। इसलिए जब भी हम एस्टिमेट करते हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, तो जितने भी फोटोमेट्रिक एनालिसिस हैं उनमें हम पीएफएफ लेते हैं, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट लेते हैं, ताकि प्रोटीन्स फोटोमेट्रिक एनालिसिस में इंटरफेयर ना करें, हमारे रीडिंग्स एग्जैक्ट और एक्यूरेट आए। प्रिंसिपल क्या है पीएफएफ का? सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम टंगस्टेट जो होते हैं वो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो सैंपल में जो प्रोटीन रहेगा उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। उसके बाद जब हम फिल्टर करेंगे तो प्रोटीन्स ऊपर रह जाएंगे और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा वो प्रोटीन फ्री होगा। जैसे हम चाय होता है, चाय पत्ती होती है, उसमें उसको हम जब छानते हैं तो छलनी के ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और नीचे जो चाय आती है उसमें चाय पत्ती नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जब हम उसको फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर से तो प्रोटीन्स ऊपर रह जाएगा और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा उसमें प्रोटीन नहीं होगा, तो वो पीएफएफ होगा, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होनी चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए, सीरोलॉजिकल पिपेट होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए, फिल्टर पेपर, डिस्टिल वाटर, डीप्रोटीनाइजिंग रिएजेंट्स, इनको हम प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स भी बोलते हैं, और स्पेसिमेन होना चाहिए। प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स के एग्जांपल अमोनियम सल्फेट है, HCl H2SO4 है, इथेनॉल मिथेनॉल है, डेक्सट्रोज है, हैवी मेटल आयंस हैं। तो ये सारे प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स हैं। प्रोसीजर क्या है पीएफएफ को सेपरेट करने का? सबसे पहले जो 25 ml का कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हम पिपेट आउट करेंगे डिस्टिल वाटर 7 ml, ब्लड 1 ml, 2/3 नॉर्मल H2SO4 1 ml, 10 grams per DL सोडियम टंगस्टेट 1 ml। इनको पिपेट करके अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स थोरोली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक के लिए, और उसके बाद हम फिल्टर पेपर की हेल्प से इनको फिल्टर कर लेंगे। वॉटमैन फिल्टर पेपर लेंगे, तो जैसे ही हम इसको फिल्टर करेंगे प्रोटीन क्योंकि प्रेसिपिटेट हो गए हैं तो वो ऊपर रह जाएंगे और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे, तो वो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट होगा। द क्लियर फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज पीएफएफ। थैंक यू।